भारत के उत्तर दिशा में हरियाली से भरा एक प्यारा सा गांव था चांदपुर। चारों ओर फैले खेत, तालाब का साफ पानी और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, यह सब गांव की पहचान थे। यहाँ के लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे, पर उनके दिल अमीर थे। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जिसमें रहता था रामू किसान। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, 2 बैल और बहुत मेहनत करने की आदत। उसकी पत्नी गौरी और उनका 10 साल का बेटा दीपक ही उसका छोटा सा संसार थे। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता। मिट्टी की खुशबू से उसका मन भर जाता था। वह बैलों को जोतकर खेतों में लग जाता। गौरी खाना बनाकर ले आती और दीपक पास में खेलते हुए कभी कभी अपने पिता की मदद कर देता। गौरी कहती, रामू, जरा आराम भी कर लिया करो, दिन भर खेतों में खटते रहते हो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अरे गौरी, जब तक ये मिट्टी हमें पहचानती है तब तक मेहनत करनी ही पड़ेगी। आराम तो ऊपर वाला तब देगा जब दिल से संतोष मिल जाएगा। गांव के लोग रामू की इज्जत करते थे क्योंकि वो ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। लेकिन किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान नहीं रहती। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को मुश्किल से अनाज बचा। गौरी उदास थी। अब क्या करेंगे रामू, बच्चों के लिए दाने तक नहीं बचे। रामू ने उसका हाथ थामकर कहा, गौरी, हिम्मत मत हारो। ये धरती हमें भूखा नहीं मरने देगी। जब तक जान है तब तक मेहनत है। रामू ने गांव के सरपंच से थोड़ी मदद मांगी और फिर से खेत जोतने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर फसल तैयार हुई। उस साल की फसल ने रामू का कर्ज भी उतार दिया और घर में मुस्कान लौटा दी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से एक नया स्कूल बनने वाला है। अफसर लोग गांव में आए और जमीन देखने लगे, पर स्कूल के लिए जो जमीन चाहिए थी वह सब अमीर जमींदारों की थी। कोई भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं था। सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी जमीन देनी होगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी रामू उठा और बोला, सरपंच जी, मेरे खेत का जो हिस्सा स्कूल के काम आए वो ले लीजिए। बच्चों को पढ़ाई मिलेगी तो गांव का भविष्य उजलेगा। पूरा गांव चौंक गया। एक गरीब किसान जो खुद मुश्किल से अपना घर चलाता है, वो अपनी जमीन स्कूल के लिए दे रहा था। गौरी भी पहले थोड़ी परेशान हुई। रामू, हमारे पास तो पहले ही कम जमीन है। अब अगर ये हिस्सा भी दे दोगे तो घर कैसे चलेगा? रामू ने धीरे से कहा, गौरी, आज मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, लेकिन कल इसी जमीन पर अगर दीपक पढ़ लिख गया तो ये 100 गुना लौटेगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं से मुस्कुरा दी। कई महीनों की मेहनत के बाद मिट्टी और बांस की दीवारों से बना वो छोटा स्कूल तैयार हो गया। जब पहले दिन बच्चों की टोली वहां पहुंची तो दीपक की आंखें चमक उठीं। अध्यापक जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दीपक रामू। बहुत अच्छा नाम है जो दूसरों के अंधेरे को रोशनी दे। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। हर दिन वो घर लौटकर अपने पिता को पढ़ी हुई बातें सुनाता। बाबा, आज हमने पहाड़े याद किए। बाबा, आज मास्टर जी ने बताया कि भारत में कितने राज्य हैं। रामू हर बार गर्व से उसकी बातें सुनता।
और कहता, पढ़ता रहे बेटा, तेरी पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। धीरे धीरे साल बीतते गए। दीपक गांव का सबसे होनहार लड़का बन गया। उसने जिला परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। सरपंच ने कहा, रामू, तेरे बेटे ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया, अब इसे शहर में आगे पढ़ने भेज। रामू ने मन में सोचा, शहर भेजने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, पर बेटे का भविष्य रोकना भी तो ठीक नहीं। उसने अपने बैलों में से एक बेच दिया ताकि दीपक की फीस भर सके। गौरी ने अपने गहने गिरवी रख दिए। दीपक शहर गया। वहां उसे कई मुश्किलें आईं। कभी खाने को पूरा नहीं मिलता, कभी कमरे का किराया देना मुश्किल हो जाता, पर उसने हार नहीं मानी। वह रात रात भर पढ़ाई करता। जब कभी हताश होता तो उसे अपने पिता के शब्द याद आते, मेहनत करने वाले के हाथ खाली नहीं रहते। कई सालों बाद दीपक ने परीक्षा पास की और अफसर बन गया। उसके नाम का डंका पूरे जिले में बज उठा। एक दिन बहुत सालों बाद दीपक अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर चांदपुर लौटा। गांव के बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। दीपक भैया आ गए, दीपक भैया अफसर बन गए। रामू और गौरी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। जब दीपक ने उनके पैर छुए तो रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। देखो गौरी, हमारे खेत का बीज अब सच में फल दे गया। पूरा गांव दीपक को बधाई देने आया। सरपंच ने कहा, तूने तो चांदपुर का नाम आसमान पर पहुंचा दिया बेटा। दीपक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से। उन्होंने अपनी जमीन दे दी ताकि स्कूल बन सके। अगर वो त्याग न होता तो शायद मैं कभी पढ़ नहीं पाता। नया स्कूल, नया भविष्य। दीपक ने अपनी पहली तनख्वाह से वही पुराना स्कूल फिर से बनवाया। स्कूल की दीवार पर उसने बड़े अक्षरों में लिखवाया, ज्ञान ही सच्ची दौलत है। गांव के बच्चों को उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह नंगे पैर स्कूल आया करता था। अगर मैं अफसर बन सकता हूं तो तुम सब भी बन सकते हो। बस ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी मत छोड़। अब चांदपुर गांव पहले से ज्यादा रोशन था। वहां के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक बनने के सपने देखने लगे और गांव के लोग कहते थे, रामू का दीपक सच में गांव का चांद बन गया।